कहते हैं किसी के फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो तो पहले उसके पास्ट के बारे में जानो। ठीक इसी प्रकार अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस करो, तभी तो आने वाले प्रश्नों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। DU-LLB के सेमेस्टर 1 की टेंटेटिव डेट शीट आ गई है। पेपर 19 मई से शुरू हो रहे हैं और पहला पेपर ही जूरिस्प्रूडेंस का है, जो ज़्यादातर बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे बहुत अच्छे मार्क्स कम समय में स्कोर किए जा सकते हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं या जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनका एनालिसिस करके हम सॉल्यूशंस ला रहे हैं जो बड़े ही रियलिस्टिक, टू द पॉइंट और इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में, जो किसी भी 10 ईयर में नहीं दिया हुआ। ज़्यादातर 10 ईयर्स में कॉपी पेस्ट करा हुआ होता है, उसमें प्रॉपर फॉर्मेट नहीं फॉलो होता है कि भाई ये इंट्रोडक्शन है, ये कंक्लूजन है, ये बॉडी है, ये क्रिटिसिज्म है, या फिर ये उसका वे फॉरवर्ड है। ऐसा कुछ भी किसी भी 10 ईयर्स में नहीं दिया हुआ। मैंने काफ़ी 10 ईयर्स पढ़ी, उसके बाद मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट टॉपिक है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन, जो कि 10 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स में आता रहा है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में ये क्वेश्चन आया, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया। 2019 में ये क्वेश्चन आया, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, 10 नंबर में। 2017 में एक और क्वेश्चन आया, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट ऑफ द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया एक्सप्लेनिंग ब्रीफली देयर ज्यूरिसडिक्शन। फिर 2016 में एक क्वेश्चन आया, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया। फिर 2015 में भी हायरार्की ऑफ लोअर जुडिशरी इन इंडिया। उसमें 2 क्वेश्चन आए, 10 नंबर का, फिर 20 नंबर का। फोर्थ क्वेश्चन, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया। तो आज यही क्वेश्चन एक आंसर बनाया जो मैंने इसी सारे क्वेश्चनों में वो आंसर फिट बैठता है। अगर आपको 20 नंबर में लिखना तो भी लिख सकते हैं। हालांकि मैंने आंसर बनाया 20 नंबर के, 20 मार्क्स के हिसाब से। अगर आपको उसको 10 मार्क्स के हिसाब से लिखना है तो उसमें रेलेवेंट पॉइंट्स कुछ होंगे जिनको हम हटा सकते हैं, जिनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 20 नंबर में आता है तो हमें वो फिर उस हिसाब से उसको कंटेंट फिल करना है। शुरू करते हैं। मैंने अपने क्वेश्चन आंसर में ये फॉर्मेट फॉलो करता हूँ, इस स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स का, जिसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर कोट्स, डेटा, डेफिनेशन या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होता है तो वो डालता हूँ मैं। फिर बॉडी में कोई डायग्राम होगा, ये फ्लो चार्ट होंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये कोई डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगी उसके बारे में, टॉपिक के बारे में। फिर क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि भाई से फॉर एग्जांपल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। हायरार्की कोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पेंडिंग ऑफ केसेस है। 4 करोड़ से ऊपर पेंडिंग केसेस चल रहे हैं इंडिया में, जिसमें लगभग 70,000 के आसपास तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट फुल स्ट्रेंथ पे चल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में हम लिखते हैं वे फॉरवर्ड, रिफॉर्म्स, रिकमेंडेशन, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। से फॉर कोई रिपोर्ट आई है, कोई वे फॉरवर्ड है, सपोज करो हमने प्रॉब्लम रेज कर दी है पेंडिंग ऑफ केसेस, तो उसके सॉल्यूशन भी दे सकते हैं ना, पोटेंशियल सॉल्यूशन। से फॉर एग्जांपल ई फाइलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, टेक्नोलॉजिकल यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़, केसेस को डिस्पोज करने में हम ये कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो गया, ताकि एग्जामिनर को लगे कि सिर्फ हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन के बियॉन्ड जाके बात कर रहे हैं। और इसी बेस के अप्रोच पे ये मैंने नीचे का आंसर तैयार किया है। आइए देखते हैं ये आंसर को। क्वेश्चन वही रहे हैं 2020 में, 19 में, 17 में, 16 में, 15 में। 5 साल के लास्ट के 5 साल के लिए, क्योंकि उसके बाद में सिलेबस चेंज वगैरह ये हुआ है, तो मैंने ये रेलेवेंट मुझे लगे। और ये आंसर, ये पर्टिकुलर आंसर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से, उसमें फिट बैठेगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ये हर क्वेश्चन में फिट बैठेगा जो कि इस टॉपिक से आएगा, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चनों का आंसर्स। ये जितने भी क्वेश्चन 2020, 19, 17, 16 में आए हैं उनका एक आंसर देखते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। मैंने लिखा क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में हम क्या लिख सकते हैं, उनकी शुरुआत कैसे लिख सकते हैं?
ये तो है नहीं कि भाई सीधा लिख दें कि भाई हायरार्की ऑफ कोर्ट्स आर एज फॉलो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से देना जरूरी बनता है। उसके बाद लिख सकते हैं कि भाई हायरार्की ऑफ कोर्ट्स आर डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन एंड रूल ऑफ लॉ। फिर बात करते हैं नंबर्स की, डेटा बता देते हैं कितना क्या है। एक सुप्रीम कोर्ट है 25 के आसपास, हाई कोर्ट हैं 600 के आसपास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और थाउजेंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिसमें सेशन कोर्ट आ गया आपका, स्पेशल कोर्ट्स आ गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आ गए, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आ गए आपके, लेबर कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स एक्सेट्रा, ये सब आ गया आपका उसमें। अब उसके बाद में बात करते हैं मेन बॉडी की। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब मेन बॉडी की बात करते हैं। मेन बॉडी किस प्रकार, अब मेन बॉडी में हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन बॉडी में हम सीधा लिखते हैं द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया एज फॉलो। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट किस में दिया हुआ, आर्टिकल 124 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 में दे रखा है ना कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट तो दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट लिख दिया, उसका आर्टिकल लिख दिया। बता देते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, कुछ भी हम ये लिख सकते हैं। उसके जुरिस्डिक्शन की बात करो तो ओरिजिनल, एपेलेट, रिट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और इट इज़ अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, हैज़ द पावर ऑफ इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट को। अब अगर ये 20 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो हमें फिर ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, ये भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, जितना आपको लगे कि भाई सफिशिएंट है पेज के हिसाब से, उतना आप इसमें से लिख सकते हैं। तो सपोज करते ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 131 में बात करी हुई है। क्या है उसकी ओरिजिनल एक्शन, कोई भी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और वन ऑफ मोर स्टेट, बिटवीन सेंटर और एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन एंड मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। तो इनमें कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की। जैसा आपको पता है आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जिसमें हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सरसुआरी, ये सब रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। कोई भी सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसमें ओरिजिनल है उसकी जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब है कि एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील। नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन इसकी आती है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन बटी हुई है, आर्टिकल 132, 133, 134, इन सभी में उसके बारे में दिया हुआ है। अब चूंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, पहले ब्रिटिश टाइम में प्रिवी काउंसिल होती थी, लेकिन उसको रिपील करके हमने एक फेडरल कोर्ट बनाया, जो कि एक प्राइमरली कोर्ट ऑफ अपील है, और यहाँ पे अपील सुनी जाती है जजमेंट्स के खिलाफ। वेरियस हाई कोर्ट्स के या लोअर कोर्ट्स के जो जजमेंट है वो यहाँ पे आके उनको अपील के द्वारा सुना जाता है। अब अपील कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आर्टिकल 131 में दे रखी है, सिविल मैटर्स में 133, क्रिमिनल मैटर्स में 134, और स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव पिटिशन 136 में दी हुई है। अब बात करते हैं एडवाइजरी। अब आपको पता ही है, जैसे प्रेसिडेंट अगर कोई सलाह चाहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, तो वो भी ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। आर्टिकल 143 में इसका वर्णन दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट सीक टू द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर। एक कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हाई कोर्ट की। अब हमने सुप्रीम कोर्ट बात कर ली, हाई कोर्ट कहाँ मेंशन है, हाई कोर्ट मेंशन है आर्टिकल 214 में। उसमें दे रखा है कि हमारी एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो जो हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली सपोज करो ये आपका सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट हो गया अलग अलग, फिर इनके नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए। ऐसे काम चलता है इनका। अब उसके बाद में अब इनके पास भी कुछ जुरिस्डिक्शन होती हैं, एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है, सुपरवाइजरी होती है, कुछ केसेस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी इनके पास होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री
इलेक्शन होते हैं या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो सीधा डायरेक्ट चैलेंज होते हैं हाई कोर्ट में। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स या इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम आर्टिकल 226 के अंतर्गत सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपने इन्फोर्समेंट, अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। से फॉर एग्जांपल पर्सन नॉर्थ ईस्ट में उसका राइट्स वायलेशन होते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आना बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही हार्डशिप क्रिएट करेगा, तो वो अपने कंसर्न हाई कोर्ट में भी जाके वो चीज़ इन्फोर्स करा सकता है। तो वो हुई उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब आती है इसकी रिट जुरिसडिक्शन। जैसे आपको बताया आर्टिकल 226 में दिया हुआ है, हाई कोर्ट को भी प्रोविज़न दे रखा है कि ये भी कुछ सर्टेन रिट्स जारी कर सकता है, इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सरसरी, प्रोहिबिशन और क्वा वारंटो। लेकिन इसके साथ साथ ये कोई अन्य पर्पज़ के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। फॉर एनी अदर पर्पज रेफर्स टू एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट को भी लिए ये रिट जारी कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि रिट जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। अब उसके बाद में अपीलेट जुरिसडिक्शन, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजमेंट होते हैं वो यहीं आके चैलेंज होते हैं, कहाँ पे, हाई कोर्ट्स में आते हैं। उसके बाद में सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन। अब सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन, अब स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है लेकिन लोअर कोर्ट्स तो कई सारे होते हैं ना, तो उनके ऊपर जो सुपरविजन का काम करना है, उस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गई या फिर सैलरी से रिलेटेड हो गया या फिर प्रमोशन से रिलेटेड कोई काम हो गया, तो एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ये सभी को सुपरवाइज करती हैं। कोई रूल्स बनाना हो या फिर कोई फॉर्म ऑफ बुक्स और कोई फॉर्म को अकाउंट्स का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट इशू करना हो या फिर कोई स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट और ऑफिसर्स के लीगल प्रैक्टिस के कोई फीस पे रह रही हुई है, ऐसे जो काम है वो उसकी सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में आते हैं। अगली बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में दे रखा है। द स्टेट्स करके एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 6, उसमें दे रखा फ्रॉम आर्टिकल 233 से 237 तक दे रखा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, जहाँ के स्टेट जुरिसडिक्शन कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट आल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स। ये सबऑर्डिनेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट हाई कोर्ट और उन्हीं के नीचे काम करते हैं। अब द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द, ही पोजेसेस ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिसडिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे फ्लो चार्ट में कि कैसे कोर्ट्स की एक हायरार्की है कि कहाँ से कोर्ट कौन सा लोअर है, कौन सा किसकी अपीलेट कहाँ लगेगी, पहले अपील कहाँ लगेगी, फिर हाई कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अभी देखते हैं। और जब वो सिविल केसेस को देखता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और जब वो क्रिमिनल केसेस को देखता है तो सेशन जज बन जाता है। वही व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में ऐसे को जजेस की क्लासिफिकेशन होती है। अब उसके बाद में आते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट के नीचे जो जज होते हैं उनको कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज बोला जाता है। वो भी बोथ साइड, दोनों साइड होती है, सिविल साइड भी होती है और क्रिमिनल साइड भी होती है। अब जो ये होता है ये मतलब पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन होती है इनके रूल्स के, एक सर्टेन लिमिट तक एक किसी केस को ही देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड होगा तो वो फिर अगले कोर्ट में चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन में चला जाएगा, और उससे भी बड़ा मैटर हुआ तो फिर वो और ऊपर जैसे कि हाई कोर्ट में भी जा सकता है वो मैटर। तो डिपेंड ऑन दी अमाउंट। और अब जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो क्रिमिनल केसेस में डील कर सकता है जिसमें 7 साल तक की सजा हो, टर्म अप टू 7 ईयर्स। अगर उससे ऊपर का सजा का मैटर है तो वो फिर उससे हायर कोर्ट में जाएगा। और एक सबसे निचले स्तर की जो स्टार्टिंग लेवल की जो जुडिशरी होती है वो होती है लोवेस्ट लेवल की हो। उसमें आपके आ जाते हैं कोर्ट ऑफ मुंसिफ एक साइड जैसे हो गया, एंड क्रिमिनल साइड में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, कोर्ट ऑफ मुंसिफ सिविल साइड में हो गया, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल साइड में हो गया। इनकी भी एक लिमिटेड पावर होती है, लिमिटेड जुरिसडिक्शन होती है, कुछ एक सर्टेन अमाउंट्स को लेके सिविल मैटर में और कुछ सर्टेन अमाउंट के पनिशेबल ऑफेंस जो होते हैं वो क्रिमिनल साइड में आते हैं।
और कुछ प्रेसिडेंसीज में शुरू में स्टेट एंड प्रेसिडेंट टाउन्स में स्मॉल कॉजेस कोर्ट भी होते थे पहले, अभी भी हैं, लेकिन बहुत पूरी इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है ये। दिस कोर्ट्स आर डिसाइडेड द सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन समरी मैनर, देयर डिसीजंस आर फाइनल बट हाई कोर्ट पजेस पावर टू रिवीजन। और फिर उनके नीचे भी आ जाते हैं, जैसे हम देखते हैं पंचायत कोर्ट, या फिर आपके हो गए न्याय पंचायत, या फिर लोक अदालत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायती अदालत और सो ऑन सो फोर्थ। ये इस हिसाब के एक डिसेंट्रलाइजेशन जस्टिस का फॉर्म था। कई कई बार तो ग्राम न्यायालय होते थे जो मोबाइल कोर्ट्स भी होती हैं, जो इस आज कुछ टाइम सपोज करो एक वीक इस ग्राम पंचायत में रुकेंगे, फिर अगली वीक उस ग्राम पंचायत में रुकेंगे, तो वहाँ के छोटे मोटे डिस्प्यूट, छोटे मोटे केसेस जो होते हैं वो लोग सॉल्व कर देते थे, या उनमें जजमेंट, या फिर उनमें आर्बिट्रेशन, या फिर उनमें मीडिएशन करा के उस डिस्प्यूट को वहीं रिजोल्व कर देते थे। अब इनके बाद में आता है अपना ट्राइब्यूनल्स। अब ट्राइब्यूनल्स वैसे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद में इनको इंक्लूड करा गया और 2 आर्टिकल को डाला गया, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। ये डील करते हैं ट्राइब्यूनल से। अब ये हमारा ट्राइब्यूनल हो गया। अब ट्राइब्यूनल बेसिकली जैसे कि कैट हो गया आपका, ऐसे करके कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ये तो एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हो गए कि इतने टाइप्स के कोर्ट्स हमारे अंदर है और उनकी ये जुरिस्डिक्शन है कि भाई सपोज करो ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर उनका जो जजमेंट का अगर चैलेंज करना है तो हाई कोर्ट में होता है, फिर वो सीधा फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जज, इसको वो उनकी इक्विवेलेंट ही होती हैं ट्राइब्यूनल। फिर अगर हाई कोर्ट का अगर जजमेंट चैलेंज करना है तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की कि इंडिया में किस प्रकार के ये, तो सबसे नीचे से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से बात करते हैं। तो ये मुंसिफ कोर्ट, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये सिविल साइड का होता है। ये देखिए सिविल साइड का होता है मुंसिफ कोर्ट, और फिर क्रिमिनल साइड का होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये होता है सबसे नीचे 2nd क्लास का। अब इससे ऊपर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास, इनसे ऊपर सिविल साइड में होते हैं प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, फिर इनसे ऊपर होता है सब कोर्ट, फिर इनसे ऊपर होता है सीधा सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इनको जजेस को क्या बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर इनके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, एक ही जज होता है एक तरीके का। वो अगर क्रिमिनल साइड हेयर कर रहा हो तो सेशन जज बोला जाएगा उसको, और अगर वो सिविल साइड का सिविल मैटर जज कर रहा होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाएगा। ये तो हो गया हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात। अब हमने कई जगह सुना मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स सुने। अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स वहाँ होते हैं जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, वहाँ पे हम ऐसे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स की नोमेनक्लेचर को यूज़ करते हैं। हाँ, होती लगभग सेम ही होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, बट ये यूज़ ज़्यादातर करा जाता है टाउन्स में जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो। उनकी हायरार्की देखते हैं। स्टार्ट होता है कोर्ट ऑफ स्मॉलर कोर्ट, जैसे मैंने बताया था सिविल साइड में, फिर उसके बाद में सिविल कोर्ट हो जाता है। इनमें बैठते हैं मुंसिफ, फिर रजिस्ट्रार, फिर असिस्टेंट जज सिविल कार्डर के सीनियर डिवीज़न के, फिर डिस्ट्रिक्ट जज कार्डर या फिर एडिशनल जज बोला जाएगा। अब क्रिमिनल साइड में देखते हैं। क्रिमिनल साइड में होंगे आपके ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, फिर सेशन जज या फिर वो होता है। तो इसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाए। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द सेशन जज इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हाई कोर्ट हो, अब बात करते हैं लेबर कोर्ट्स। कुछ लेबर कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो फास्ट ट्रैक किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए ही बनाए गए होते हैं, जैसे लेबर कोर्ट हो गया, या फिर आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गए, या फिर ये आपके फैमिली कोर्ट्स हो गए। इनमें एक्सक्लूसिवली वही मैटर डील करे जाते हैं टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस। अब कुछ बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स की। जैसे मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल जो उसमें दे रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A और 323B में। तो कुछ प्रकार के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स, एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स, कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल्स, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स। कुछ ट्राइब्यूनल्स एक्ट के द्वारा बनाई गई है,
टू एडजुडिकेट अ पर्टिकुलर डोमेन और पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। जैसे एनजीटी है, एनजीटी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो भी डोमेन या जो भी केसेस मैटर वो तो ये हेयर करती है, और इट वाज मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट, इट वाज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस टाइप के भी जजेस, इस टाइप के भी कोर्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अब इनके बात करते हैं, इन सब का चैलेंज कहाँ होगा? हाई कोर्ट में जाके। ये स्टेट लेवल पे एक ही होता है। कई बार एक हाई कोर्ट 2 स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन भी हैंडल करता है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन है पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़, ये तीनों की जुरिस्डिक्शन उसके पास में है। तो कई बार ऐसा भी होता है। अब हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट की हमने जुरिस्डिक्शन पहले ही देख ली। अब उसके बाद में एपेक्स कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट, और ये ऐसे करके हमारा एक फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है। अब हमने बात तो कर ली, इंट्रोडक्शन की बात हो गई, हमारी बात बॉडी की बात हो गई, हमारा एक फ्लो चार्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की या प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अपने यहाँ जुडिशरी में इतना सारा मैकेनिज्म है, इतने सारे कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बावजूद भी पेंडिंग ऑफ केसेज एक बड़ा इशू बना हुआ है इंडियन जुडिशरी में। इंडियन जुडिशरी में बहुत बड़ा इशू बना, लगभग 4 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ पेंडिंग केसेस हैं, जिसमें से 68,000 के आसपास तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम हो, अब इनका सॉल्यूशन बता देते हैं अपन। तो सॉल्यूशन जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट हो, ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का उपयोग हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो केसेस है वो ग्राउंड लेवल पे जल्दी डिस्पोज हो जाए, वो आगे बढ़े ही ना, राइट। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन लाएं, जैसे कि ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब है वे फॉरवर्ड। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया डायरेक्ट, लेकिन अगर हम ये लिखते हैं तो एग्जामिनर के माइंड पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें बियॉन्ड दी टॉपिक भी चीज़ें पता है। कुछ है नहीं, 3-4 लाइन का है, पर ये ब्राउनी पॉइंट फेच करने की कैपेसिटी रखता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन पे ये लिखा है कि अपन ने द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया इंश्योर दैट ईच कोर्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल एंड जुरिस्डिक्शन, भाई ओवरलैप ना हो, टू प्रिवेंट ओवरलैप ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड कन्फ्यूजन। दिस सिस्टम ऑल्सो इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू जस्टिस, दैट डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड इन ए एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। ये हमारा कंक्लूजन हो गया, इसके साथ हमने कंक्लूड कर दिया, राइट। तो इस प्रकार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उनके एक आंसर सॉल्यूशन सीरीज ला रहे हैं। आज हमने जुरिस्प्रूडेंस का टॉपिक 2 का सब टॉपिक 1 हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड जुरिस्डिक्शन डील करा। अगली वीडियो में हम दूसरा टॉपिक डील करेंगे। ऐसे करके हमें 5 सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीटेड हुए उनके सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन हो या कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई इंप्रूवमेंट करना, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी जिनके लिए भी ये वीडियो यूज